जय श्री राम। श्लोक संख्या 41 और 42, जहां अर्जुन अपने अपराधों को क्षमा करने के लिए कह रहे हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्च वः सार्थं सत्क्रतुवसि विहार शय्यासन भोजनेषु, एकोऽथ वाप्यच्युत तत् समक्षम तत् क्षामये त्वामहम प्रमेयम्। इसका अर्थ है कि आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से या प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। प्रश्न है कि इदम विशेषण के सहित महिमानम पद का क्या भाव है। इसका उत्तर है महिमानम है कि प्रभाव, महिमा, और अजानता न जानते हुए। तो विराट स्वरूप का दर्शन करते समय अर्जुन ने जो भगवान के अतुलनीय तथा अप्रमेय ऐश्वर्य, गौरव, गुण और प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा, उसी को लक्ष्य करके महिमानम पद के साथ इदम विशेषण दिया गया। दूसरा प्रश्न है कि मया के साथ अजानता विशेषण देने का क्या भाव है। तो अजानता पद यहाँ हेतु गर्भ विशेषण है। मया के साथ इसका प्रयोग करने का यह अभिप्राय है कि आपका जो महात्म्य मैंने अभी प्रत्यक्ष देखा है, उसे यथार्थ न जानने के कारण ही मैंने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया है। अतएव अनजान में किए हुए मेरे अपराधों को आप अवश्य ही क्षमा कर दें। प्रश्न है सखा इति मत्वा प्रणयेन और प्रमादात, इन पदों के प्रयोग का क्या भाव है। इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया कि आपकी अप्रतिम और अपार महिमा को न जानने के कारण ही मैंने आपको अपनी बराबरी का मित्र मान रखा था, और इसलिए मैंने बातचीत में कभी आपके महान गौरव और सर्वपूज्य महत्व का ख्याल नहीं रखा। अतः प्रेम या प्रमाद से मेरे द्वारा निश्चय ही बड़ी भूल हुई। बड़े से बड़े देवता और महर्षि गण जिन आपके चरणों की वंदना करना अपना सौभाग्य समझते हैं, मैंने उन आपके साथ बराबरी का बर्ताव किया। अब आप इसके लिए अपनी दयालुता से मुझको क्षमा प्रदान कर दीजिए। प्रश्न है प्रसभम पद का प्रयोग करके हे कृष्ण हे यादव हे सखे, इन पदों के प्रयोग का क्या भाव है। प्रसभम का शाब्दिक अर्थ है हठात, हठात, हठ पूर्वक। तो उत्तर है कि अर्जुन प्रेम या प्रमादवश जिन अपराधों का अपने द्वारा होना मानते हैं, यहाँ इन पदों का प्रयोग करके वे उन्हीं का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रभो, कहाँ आप और कहाँ मैं इतना मूढ़मती हो गया कि आप परम पूजनीय परमेश्वर को मैं अपना मित्र ही मानता रहा, और किसी भी आदर सूचक विशेषण का प्रयोग न करके सदा बिना सोचे समझे कृष्ण, यादव, सखे आदि कहकर आपको तिरस्कार पूर्वक पुकारता रहा। मेरे इन अपराधों को आप क्षमा कीजिए। प्रश्न है अच्युत संबोधन का क्या भाव है। इसका उत्तर है कि अपने महत्व और स्वरूप से जिसका कभी पतन न हो उसे अच्युत कहते हैं। यहाँ भगवान को अच्युत नाम से संबोधित करके अर्जुन यह भाव दिखला रहे हैं कि मैंने अपने व्यवहार बर्ताव द्वारा आपका जो अपमान किया है, अवश्य ही वह मेरा बड़ा अपराध है, किंतु भगवान, मेरे ऐसे व्यवहारों से वस्तुतः आपकी कोई हानि नहीं हो सकती।
संसार में ऐसी कोई भी क्रिया नहीं हो सकती जो आपको अपनी महिमा से जरा भी डिगा सके। किसी की सामर्थ्य नहीं जो आपका कोई अपमान कर सके, क्योंकि आप सदा ही अच्युत हैं। प्रश्न है, यत और च के प्रयोग का क्या भाव है? यत का शाब्दिक अर्थ है जो कुछ सोचे समझे बिना। च का शाब्दिक अर्थ है और। तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने जिन अपराधों का स्पष्टीकरण किया, इस श्लोक में वे उनसे भिन्न अपने व्यवहार द्वारा होने वाले दूसरे अपराधों का वर्णन कर रहे हैं। यह भाव दिखलाने के लिए पुनः यत का और पिछले श्लोक में वर्णित अपराधों के साथ इस श्लोक में बतलाए हुए समस्त अपराधों का समाहार करने के लिए च का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है, अवहासार्थम का क्या भाव है? अवहासार्थम, अवहासार्थम का शाब्दिक अर्थ है विनोद के लिए, हंसी मजाक के लिए। तो प्रेम, प्रमाद और विनोद, इन तीनों कारणों से मनुष्य व्यवहार में किसी के मान अपमान का ख्याल नहीं रखता। प्रेम में नियम नहीं रहता, प्रमाद में भूल होती है और विनोद में वाणी की यथार्थता का सुरक्षित रहना कठिन हो जाता है। किसी सामान्य पुरुष के अपमान में ये तीनों कारण मिलकर भी हेतु हो सकते हैं और पृथक पृथक भी। इनमें से प्रेम और प्रमाद, इन कारणों के विषय में पिछले श्लोक में अर्जुन कह चुके हैं। यहाँ अवहासार्थम पद से तीसरा कारण हंसी मजाक का लक्ष्य करा रहे हैं। प्रश्न आता है कि विहार शय्यासन भोजनेषु एकः और तत्समक्षम, इन पदों का प्रयोग करके असत्कृतोऽसि कहने का क्या भाव है? उत्तर है कि इनके द्वारा अर्जुन उन अवसरों का वर्णन कर रहे हैं जिनमें वे अपने द्वारा भगवान का अपमानित होना मानते हैं। वे कहते हैं कि एक साथ चलते फिरते, बिछौने पर सोते, ऊंचे नीचे या बराबरी के आसनों पर बैठते, खाते पीते समय मेरे द्वारा आपका जो बार बार अनादर किया गया, फिर वह चाहे एकांत में किया गया हो या सब लोगों के सामने, मैं अब उसको बड़ा अपराध मानता हूँ और ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। प्रश्न है कि तत्पद किसका वाचक है तथा त्वाम के साथ अप्रमेयम विशेषण देकर क्षामय क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर है कि तत्पद यहाँ 41वें और 42वें श्लोकों में जिन अपराधों का अर्जुन ने वर्णन किया है वैसे समस्त अपराधों का वाचक है, तथा त्वाम पद के साथ अप्रमेयम विशेषण देकर क्षामये क्रिया का प्रयोग करके अर्जुन ने भगवान से उन समस्त अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की है। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु, आपका स्वरूप और महत्व अचिंत्य है, उसको पूर्ण रूप से तो कोई भी नहीं जान सकता। किसी को उसका थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तो वह आपकी कृपा से ही होता है। यह आपके परम अनुग्रह का ही फल है कि मैं जो पहले आपके प्रभाव को नहीं जानता था और इसलिए आपका अनादर किया करता था, अब आपके प्रभाव को कुछ कुछ जान सका हूँ। अवश्य ही ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपका सारा प्रभाव जान लिया है। सारा जानने की बात तो दूर रही, मैं तो अभी उतना भी नहीं समझ पाया हूँ जितना आपकी दया मुझे समझा देना चाहती है। परंतु जो कुछ समझा हूँ उसी से मुझे यह भली भांति मालूम हो गया है कि आप सर्वशक्तिमान साक्षात परम ईश्वर हैं। मैंने जो आपको अपनी बराबरी का मित्र मानकर आपसे जैसा बर्ताव किया उसे मैं अपराध मानता हूँ और ऐसे समस्त अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इस प्रकार अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना करके अब 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान के प्रभाव का वर्णन करते हुए अपराध क्षमा करने की योग्यता का प्रतिपादन करके भगवान से प्रसन्न होने के लिए पुनः प्रार्थना करते हैं।
श्लोक संख्या 43 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।